नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट विद होम्योपैथी में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अनिल कश्यप। दोस्तों, जो हमारे गुर्दे होते हैं वे हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं और जो हमारे शरीर का वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालने का काम करते हैं। दोस्तों, अगर गुर्दे ठीक से काम ना करें तो जो हमारे शरीर के लिए जरूरी तत्व होते हैं ये कई बार उनको भी बाहर निकाल देते हैं। ऐसी एक कंडीशन होती है जिसको प्रोटीन यूरिया कहा जाता है। दोस्तों, जो प्रोटीन होता है वह हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है। अगर गुर्दे में कोई कमी आ जाए, गुर्दे ठीक से काम न करें तो गुर्दे पेशाब के रास्ते प्रोटीन को हमारे शरीर से बाहर करने लगते हैं। दोस्तों, आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। प्रोटीन यूरिया क्या होता है, किस प्रकार इसको होम्योपैथिक दवाओं से ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। बताना चाहूँगा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से जुड़ी हर नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आपके सारे शरीर पर सूजन आ गई है, जो सूजन है वह पैरों में है, एंकल में है जिसको एड़ियाँ कहा जाते हैं, वहाँ पर है, या आपके चेहरे पर है, आपके पेट पर है, और चेहरे के साथ साथ जो आंखों के नीचे का एरिया होता है वहाँ पर आपको सूजन आ गई है, आपको थकान महसूस हो रही है, आपको बार बार पेशाब आ रहा है और जो पेशाब है उसमें झाग से आ रहे हैं, तो आपको गुर्दे की कोई बीमारी हो सकती है। दोस्तों, ऐसा जनरली एक बीमारी में होता है जिसको प्रोटीन यूरिया कहा जाता है। इसमें जब हम पेशाब करते हैं तो पेशाब के रास्ते प्रोटीन जाने लगता है। जनरल तौर पर ना के बराबर हमारे पेशाब में प्रोटीन जाता है। अगर किसी व्यक्ति को प्रोटीन यूरिया की समस्या हो जाए तो उसके पेशाब में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन जाने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपके गुर्दे हैं वह ठीक से काम नहीं करते, जिसके वजह से हमारे यूरिन में प्रोटीन जाने लगता है। दोस्तों, बात करते हैं जो प्रोटीन है वह हमारे पेशाब में क्यों जाता है। दोस्तों, इसका जो कारण होता है, जिन व्यक्तियों में शुगर की समस्या होती है, मधुमेह की समस्या होती है, या जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो उन लोगों के पेशाब में प्रोटीन यूरिया की शिकायत हो सकती है। ये जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, प्रेगनेंसी के दौरान जब 5वां और 6वां महीना उनको चल रहा होता है तो उस समय भी एक कंडीशन होती है प्री एक्लेम्प्सिया, जिसमें जो गर्भवती महिला होती है उसके पेशाब में प्रोटीन जाने लगता है। ये भी एक सीरियस कंडीशन होती है। अगर आप में से किसी के साथ इस प्रकार की कंडीशन है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एक और कंडीशन होती है जिसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहा जाता है। ये बीमारी जो होती है बच्चों में होने वाली होती है। इसमें बच्चे के सारे शरीर पर सूजन आ जाती है, पैरों पर सूजन आ जाती है, चेहरे पर सूजन आ जाती है, पेट पर सूजन आ जाती है, बच्चे का वजन बढ़ जाता है। इसमें भी बच्चे के पेशाब में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन जाने लगता है। ये भी एक सीरियस कंडीशन होती है। अगर आप में से किसी के साथ या आपके किसी बच्चे के साथ इस प्रकार की कंडीशन हो रही है तब भी आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के ज़्यादातर केस ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है तो आपको तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ कॉज थे जिन जिन केसों में हमारे पेशाब में प्रोटीन जाने लगता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के पेशाब में प्रोटीन जा रही है तो एक सीरियस कंडीशन होती है, आपको तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं सिम्टम्स के बाद। तो दोस्तों, जो पहला इसमें सिम्टम्स देखने को मिल सकता है, पेशेंट का जो पेशाब है उसमें झाग बहुत हो सकते हैं, पेशेंट का जी मिचला सकता है, उल्टियाँ आ सकती हैं, पेशेंट को थकान सी महसूस हो सकती है, पेशेंट का खाना खाने का मन नहीं करता, और जो इसका सबसे प्रमुख सिम्टम्स है, सारे शरीर पर सूजन आ जाती है। खासकर जो सूजन है वह पैरों में होती है, एड़ियों में होती है, चेहरे पर हो सकती है, और जो आंखों के नीचे का भाग होता है वहाँ पर सूजन आ जाती है। पता कैसे करें कि किसी के पेशाब में प्रोटीन जा रही है या नहीं? तो सबसे पहले आप पेशेंट का यूरिन टेस्ट कराइए। यूरिन टेस्ट बहुत कम पैसों में हो जाता है, मात्र 100-125 रुपये में आप किसी भी लैब पर जाकर यूरिन टेस्ट करा सकते हैं। इससे आप पता कर सकते हैं कि आपके पेशाब में प्रोटीन की मात्रा तो नहीं जा रही। दोस्तों, बात करते हैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं प्रोटीन यूरिया के लिए? तो दोस्तों, जो पहली मेडिसिन है एपिसमेल 30। दोस्तों, एपिसमेल प्रोटीन यूरिया की बहुत ज़्यादा अच्छी और इफेक्टिव दवा है और ज़्यादातर केस इस मेडिसिन की सहायता से ठीक हो जाते हैं। अगर किसी को सारे शरीर पर सूजन आ रही है तो सूजन को भी ठीक करने की सबसे ज़्यादा अच्छी और इफेक्टिव दवा एपिसमेल होती है। दोस्तों, एपिसमेल की डोज की बात करें तो 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें अगली मेडिसिन के बारे में तो दोस्तों, जो अगली मेडिसिन है टर्बेंथेना ओलियम। दोस्तों, अगर किसी के पेशाब में प्रोटीन जा रही है तो प्रोटीन को रोकने की सबसे ज़्यादा अच्छी ये दवा है। सारे शरीर पर सूजन अगर किसी की आ रही है तो उसको भी ठीक करने का काम टर्बेंथेना ओलियम मेडिसिन करती है, या किसी को जो पेशाब है बार बार आता है तो उसको भी ठीक करने का काम टर्बेंथेना ओलियम मेडिसिन करती है।
अगर बात करें इसकी डोज के बारे में तो दोस्तों इसकी भी जो डोज है वो 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार लेनी है और टेrbinafine ओलियम की 30 पोटेंसी का आपको इस्तेमाल करना है। और दोस्तों जो अगली मेडिसिन है हेलीबोरस नाइगर, दोस्तों ये भी प्रोटीन यूरिया की बहुत ज़्यादा अच्छी दवा है। अगर आप में से किसी को भी प्रोटीन यूरिया की समस्या हो रही है, बहुत लंबे समय से अगर आपके पेशाब में प्रोटीन जा रही है तो उसको ठीक करने के लिए आप हेलीबोरस नाइगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बात करें इसकी डोज के बारे में तो इसकी जो डोज है वो 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार आप इस मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें इन मेडिसिन के साइड इफेक्ट के बारे में तो इन मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।